खुद की डिलीवरी खुद ही करनी पड़ती थी कि बच्चे वो खुद से अपनी डिलीवरी कर पाएंगे। राधे राधे एवरीवन। सो जो आज का ये वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है। आज एक छोटा सा पॉडकास्ट वीडियो होगा जो कि मैं अपने सास का इंटरव्यू लूँगी। उसमें इंटरव्यू क्या मतलब जो पुराने टाइम की वो अपनी बातें बताएंगे। उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता चुकी है, बहुत इमोशनल इनकी ज़िंदगी रही है, दुख भरी ज़िंदगी रही है। तो डिलीवरी के बाद इन्होंने मुझे बताया था आजकल की डिलीवरी तो बहुत इजी होती है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आज लड़कियों को उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, पर उस टाइम पे इनको खुद की डिलीवरी खुद ही करनी पड़ती थी, कोई भी हेल्प नहीं करता था। तो मैं मम्मी से पूछूंगी कि क्या हुआ था, कैसे करते थे वो खुद की डिलीवरी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। उस टाइम पर इतनी गरीबी भी होती थी, अभी तो फिर भी ठीक है, अभी तो हॉस्पिटल्स भी हैं। उस टाइम पर तो हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं होते थे, घर पर डिलीवरी करना पड़ता था, उतना ये हाइजीन मेंटेन नहीं होता था। अभी तो इतना हाइजीन मेंटेन होता है, हर जगह सैनिटाइज़र लगा होता है, बाकी और काफ़ी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मम्मी से। ये हैं, मैं पहले बता देती हूँ, ये है मेरी मम्मी जी मतलब मेरी सासू माँ। तो ये बताएंगी आज अपने बारे में। पहले आप अपने बारे में बताओ मम्मी, आपका नाम क्या है और आप किधर से हो? हाँ, मेरा नाम मंजू चंद है। मंजू चाची के नाम से मैं एक ब्लॉग भी चलाती हूँ, नए चला रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 महीने हो रखे हैं। और मेरी बहू पूछना चाहती है कि मैं इसलिए बताती थी कि आजकल के बहुओं के पास तो बहुत आसान तरीके हैं, क्यों परेशान रहते हो, और हमारी ज़िंदगी क्या थी, हमने डिलीवरी कैसे की और किस हालत में थे। मेरी उम्र थी उस टाइम में 19 साल या 20 साल ऐसे लगभग होगी। सभी की यही होती थी, मेरी नहीं। 16-17 साल से डिलीवरी सभी बहुओं की हो जाती थी। उस टाइम पे शादी भी काफ़ी जल्दी हो जाया करती थी। 15-16 साल से हो जाती। आपकी शादी कौन सी एज में? 18 में। 18। मेरी 18 में शादी थी। पापा की एज क्या होगी उस टाइम पे? 21। हाँ, तो मेरी 19 थी, 19.5 तो पापा की थी 22, तो मेरी बेटी हो गई थी। और पहले की तो बहुत लंबी चौड़ी होती, पहले की नहीं बताऊंगी। डिलीवरी का टाइम ये था कि जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन भी हमारे 12-13 जानवर भी थे, और घास काटना भी था। पहले का सभी का यही था, घास काटना भी था, पेट में ढोना भी था। करीब 30-40 किलो तो मैं लगभग घास हो गई, अनुमान से बोल रही हूँ। तो उतना मैं ढो के भी लाई, क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। तो उस दिन परिवार के साथ सभी मैके गए हुए थे, तो मैं अकेली थी घर पे ना। पापा तो आए थे, लेकिन औरतें ही काम करती हैं हमारे में। तो आदमी तो जॉब ही करते हैं और बाहर का करते हैं, घर का काम कोई नहीं करते हैं। फिर पापा फौजी, वो 1 ही महीने की छुट्टी आते थे? हाँ, उस टाइम 3 महीने के आए थे। अच्छा। हाँ, 2-3 मतलब 3 महीने की मिलती थी आसाम वालों को ना। 3 महीने के आए थे। तो फिर शाम तक तो मैंने सारा काम किया, खाना भी बनाया। जन्माष्टमी का दिन था, पापा लोग सारी परिवार चले गए थे। स्कूल पे झांकी होती है हमारी, करीब 200 मीटर में स्कूल है, तो वहाँ पे जन्माष्टमी की झांकी होती थी। तो सभी लोग वहाँ चले गए थे। तो मुझे तो अब 19-20 साल लगा। चलो 20 साल में इतना अनुमान भी नहीं था कि मेरी देवरानी जेठानी ये बोलती थी भाई तेरे को तो इतना दर्द हो जाएगा कि तेरे सर खोपड़े के बाल खड़े हो जाएंगे, तो तब बच्चा होता है। ऐसे थोड़ी हल्के फुल्के में बच्चा होता है भाई। मैं उस टाइम पे ये मानना था कि अगर आपके यहाँ के बाल ऐसे खड़े हो गए, वो मजाक में बोलते थे, हमें सच मानी थी। हाँ, अच्छा, मजाक था? मजाक था। तो मजाक में बोलते थे कि अगर ये बाल खड़े हो जाएंगे तो समझ लो कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ ना, उसका मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो उसका कहावत था कि मतलब जूड़ी के बाल खड़े हो जाएंगे तब दर्द होता है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। तो बगल में हमारी तो टीवियाँ भी नहीं थी उन दिनों, टीवी बगल में किसी की टीवी थी। तो मैं जन्माष्टमी देखने चली गई थी वहाँ, ठीक है, मेरी जेठानी और मैं। बहुत बड़ा परिवार तो है ही हमारा, 2-3 लोग घर पे भी थे। तो वहाँ गई थी, तो 12 बजे करीब, ऐसे 12 बजा नहीं था, 11:15 करीब जो पानी का निकलना हो गया था। मुझे अमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लीक हो गया था। हाँ, दर्द तो था, मुझे पता नहीं था कि दर्द ऐसा होता। वो ही था कि जूड़ी के बाल वाली बात सिस्टम थी ना, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। दर्द मुझे आ रहा था 20-20 मिनट में, और वो ठंडा भी हो जा रहा था कि शरीर आराम लग रहा था। तो मुझे ये लगा, मैं सोची कि 2-3 दिन से मुझे टॉयलेट नहीं हो रही, तो हो गया। तो बस ये कहानी ये थी। उसके बाद मैं घर आई तो जन्माष्टमी तो देखी नहीं। हम घर आ गए तो मेरी जेठानी ने बोला ऐसा नहीं होता, ये तो तेरा तो बच्चा होने वाला है। भाई मेरा बच्चा होने वाला है। तो घर पे आए तो उन दिनों एक ही कमरा था। अच्छा। गरीबी तो जायदाद, हमारे पास जमीन बहुत है, लेकिन पैसों की कमी थी, में भी इतना पैसा था नहीं। तो
तो हॉस्पिटल तो इमरजेंसी में ले जाते थे, जो मतलब सीरियस ही हो जाते थे, तो हॉस्पिटल कोई नहीं ले जाता था। हाँ, उस टाइम पे नहीं लेके जाते थे, कोशिश करते थे कि घर पे ही हो जाए। घर पे हो। एनएम आती थी, वो भी एनएम भी नए नए थे, वो भी मिलती नहीं थी। बहुत ज़्यादा जनता थी, तो कभी मिलती थी कभी नहीं भी मिलती थी। मेरे टाइम नहीं मिली, लाने की ज़रूरत भी नहीं सोचते थे घर वाले, क्योंकि सभी का नॉर्मल खुद ही किया होता, तो हमारा भी वही सोचते थे ना। तो गाँव में कोई एक दाई होती थी, जैसे हमारे रिश्तेदार, तो उसको बुला लेते थे। अच्छा। अब वो बुलाई थी, बड़ी मम्मी हमारी लगती रिश्तेदार, तो थोड़ी दूर, तब तक तो वो बैठते थे, और बाकी तो जो भी हुआ हुआ ना, बाकी की तो कहानी अपनी काम धाम तो होता रहता। फिर जैसे दर्द हुआ तो 12 बजे मुझे वो हुआ, तो 2 बजे पौने 2 बजे मुझे लगा कि ये लोग ऐसा कह रहे तो अभी नहीं होता। तो मेरी सास ने बोला कमरा मेरा खाली करो, एक रूम तो था, खाली वाली किया। जैसे दर्द हो रहा था तो मैं कहीं दरवाजे में लटकना, कभी दीवार पे लटकना, फिर सभी हंसते थे, मैं भी हंस जाती थी। भाई मुझे वही था कि अभी इतना दर्द नहीं हुआ है। तो 2 बजने में 10 मिनट था, तो दाई भी आ गई थी, मेरी सास बेचारे गए लेके भी आए, वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी में वो भी रहती थी बड़ी मम्मी, उनको भी लाए। अब वो हमारे में क्या होता ना, तब तक ही छूते हैं जब तक बच्चा दिखता नहीं। अच्छा। जैसे बच्चा दिखता है तो सारे लोग छोड़ देते हैं, तो फिर कोई नहीं लग सकता आपको, नहीं, कोई हेल्प भी नहीं कर सकता डिलीवरी कोई हेल्प नहीं करेगा ना। जो भी करना आपको करना है। जो हेल्प करेगा तो नामकरण तक हमारे पास रहेगा ना। अब अकेली परिवार होती है, हमारे पास रहेगा तो उसके बच्चे कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा, हमारा छोटा कारोबार कौन देखेगा। तो कोई भी नहीं छूते हैं। और जो दाई होती है वो तो हमारे देवता उसमें नाचती हैं, तो वो तो दूर से ही बताती हैं, बस ऐसा करो वैसा करो। वो ब्लेड दे देंगी। अच्छा। और एक हमें तागा दे देंगी, मोटा ऊन का या मोटा तागा होता था, वो देते थी। और जैसे बच्चा होता था, अब जैसे होता ही था। दर्द तो सभी को होता है भाई, आजकल के बच्चों को भी वही दर्द है, हमारा भी वही दर्द है ना। तो फिर उसके बाद बच्चा खुद हमने पैदा किया, सफाई करो, और उसकी जो नाभि होती है बताते हैं दूर से। पहला बच्चा तो बताना ही पड़ेगा, 20 साल की थी ना। हाँ। तो बताते हैं, तो पैसे में हम उसको नाभि में रखेंगे, ये नाभि में रखेंगे, तो उसको ऐसे काटो। ब्लेड देते थे नहीं, ये होता था कि ब्लेड नहीं देते थे, ब्लेड नहीं रखते थे, तो ब्लेड देते थे नहीं, गर्म पानी भी देते थे। तो खुद ही धो, खुद ही ब्लेड से काटो और तागे से नाभि टाइट करो। अच्छा। ये बताते थे कि ताकि उसमें से जो खून होता ना निकले, खुद करते थे। फिर उसके बाद क्या करना, हमारे तो अलग कर देते थे ना। कोई जैसे मेरी सास अच्छी थी, मेरी परिवार अच्छी थी, तो हमें तो चारपाई देते हैं। मतलब किसी की जिसका परिवार अच्छा नहीं होता, सास अच्छी नहीं होती, वो तो नीचे एक बोरी दे देंगे, यहाँ पराल डाल के कोई ऐसे दे देंगे जो धोएं और यहाँ फेंकें। वो फिर यूज नहीं करते थे 11 दिन के बाद, तो इसलिए वो लोग ऐसा चीज़ दे देते थे कि जो 11 दिन यूज होए उसके बाद उसको फेंक दें। तो फिर वो हुआ। और सुबह फिर जैसे रात मैंने बच्चा संभाला, 12-1 बजे मेरी सास अच्छी थी तो 2 बजे हलवा बना के लाई, लकड़ी के चूल्हे में आग जला के। अभी तक नहीं बोलती मेरी सास ना। उस टाइम पे बहुत भूख लगती है, क्योंकि दिन में शाम तक काम किया था। हाँ। फिर पैदा हुआ, फिर भूख बहुत हो गई, मुझे बहुत भूख लगी। करीब आधा किलो हलवा खा दिया। मेरी सास इतना अच्छा हलवा बनाती थी ना, मैंने वो हलवा खाया। और उसके बाद सुबह फिर अपना सामान जो भी कचड़ा वचड़ा होता, रात को हम बाहर नहीं जाते हैं, वहाँ हमारे वहाँ बोलते हैं कि हवा पकड़ता है, तो बाहर नहीं जाते हैं। और लैट्रिन हम टॉयलेट तो चलो आसपास जाते थे, लैट्रिन जाने को 2 किलोमीटर में हमारी रेलवे, 200 किलोमीटर होगी रेलवे है, तो वहाँ जाते थे। हमारी टॉयलेट कोई नहीं बनी थी, तो सभी का वही था, पूरे मतलब गांव भर सभी वही था कि रेलवे या जंगल जाएंगे, जिसका जंगल। तो जब आप जैसे दूसरे दिन टॉयलेट करने गए या वो कपड़े फेंकने गए, जो भी यूज़ किया होगा, जो भी करने गए, उस टाइम पे बच्चा कौन देखता था? बच्चे के वहाँ पे हम दराती रखते थे, हंसिया मतलब कोई लोहे का, और कमरे में कोई बैठ जाता था। अच्छा। वो सास ही ज्यादा बैठती थी, जिसकी सास होती सास बैठे, कोई बच्चा भी बैठा के जाते थे। बच्चों को नहीं छुएगा, दूर जाके बैठ जाएगा ताकि हवा ना लगे, बच्चे को कोई डर ऐसा ना हो। तो फिर तब हमें वहाँ रेलवे ही नहीं जाना पड़ता था, जंगल ही जाना पड़ता था। खेत में खेत में हमारे खेत तो काफी होते हैं ना, वहाँ सभी लोग के होते हैं, तो खड्डा करके उसमें पर्दा करते हैं। उसको अलग डिलीवरी वाले की औरत के लिए बनेगा, वो पर्दा करेंगे, खड्डा बनाएंगे, वहाँ पे उनका बाथरूम बना देंगे। वहाँ जाएंगे और सारा जितना भी वो बर्तन में वो कपड़ा होता है, ब्लेड का, गद्दे जो भी हमारे होते हैं सारे उसमें डाल टब दे देते थे। टब में उठाओ, वहाँ पर जाओ, सुबह खुद दो, रात को हुआ तो दिन को उसी टाइम करना है, तुरंत करना है। हमें कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद कुछ दवाई भी नहीं कुछ नहीं लेते, चक्कर ही नहीं होता ना दवाई का, तो दवाई तो वहाँ कुछ होती नहीं। तो फिर वो सारा करके फिर जाके हमें
आराम मिलता था कि हमने अपना काम खुद कर लिया, फिर हमें अलग ही रखते थे। फिर खाना पीना, परिवार अच्छी थी तो खाना पीना अच्छा, खाने पीने में भी परहेज कुछ बहुत परहेज। खाने पीने में तो ऐसा था, मीट नहीं देते थे, अंडे नहीं देते थे, कद्दू की सब्जी, हरा सब्जी और आलू, लगभग सारा चीज़ बंद होके तोरई की सब्जी, अजवाइन का पानी और मसूर की दाल, अगर ठंडी हो तो मसूर की दाल, नहीं तो सिर्फ मूंग की दाल। मूंग घर में बोते थे उन दिनों। कितने टाइम तक ये खाना खाना पड़ता था? ये तो लगभग सास अच्छी हो तो 3 महीना 6 महीना, जिसकी सास कड़क है तो 2 साल तक। अच्छा। और ना साल भर तक वो मामा के घर भी नहीं जा सकता बच्चा। और अगर बेटा पैदा हो गया हो तो बाल जब तक कटेंगे तब तक वो मामा के घर भी नहीं जाएगा। बहुत कड़क उस टाइम समय ऐसा था कि सभी के लिए था, है ना। अब हमारी कहानी यही है डिलीवरी, और आजकल के बच्चों का तो बहुत ही आराम है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे वो खुद से अपनी डिलीवरी कर पाएंगे? आजकल के आपको देख के लगता है? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते खुद से अपनी डिलीवरी करना। हम तो ये सोचेंगे कैसे भी हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अब खुद हम सास है ना, हमें खुद वो दिन डर लगता है कि हमारी बहू अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ताकत हम में थी, जो असली अनाज हम लोग खाते थे, कुछ नहीं खाते थे हम, बाजार का कुछ खरीद के नहीं हमें देते थे। घर की सब्जी होती थी, घर का फ्रूट होता था, घर का दही दूध होता था, जो भी होता था ताजा होता था, नेचुरल होता था। हाँ। कोई मिलावट नहीं था, जो भी था घर का था। घर में बो और जो अनाज होता था वही खाओ। आजकल तो खुद हम यहाँ रह रहे हैं तो हम कोई घर का थोड़ी ना खा रहे हैं, हम बाहर से खा रहे हैं, तो उतना वो ऐसा खान पान भी नहीं है अभी। मम्मी ने बताया जैसे कि पहले बेड भी नहीं देते थे, जिसके घर पे थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सही हो तो तब एक बिस्तर दे देते थे, उस पर सोते थे। आजकल क्या आपको लगता है कि आप बिना बेड के सो पाओ? आजकल तो बस ये बोलते थे कि बच्चों को ठंडा हो जाएगा तो बेड तो ज़रूरी है, और एक अलग से कमरा दे देते हैं। और बाथरूम भी पास में होता है। हाँ। और उसमें सुविधा देते हैं, उसमें हीटर भी होना चाहिए, उसमें सारा कुछ होना चाहिए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। तो ये थी मम्मी की इमोशनल भरी। मम्मी की क्या उस टाइम पे सभी लोगों की। मेरी मम्मी ने भी, जब मेरी मम्मी अभी मेरी डिलीवरी के टाइम पे आए थे तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी अपनी डिलीवरी खुद ही की थी। तो उस टाइम पे सारे लोग अपनी डिलीवरी खुद ही करते थे। और भगवान करे बेटा हो जाए दूसरा तो आराम है, दूसरी तीसरी बेटी होगी तो उसको खाना भी नहीं मिलेगा। उस टाइम पे लड़का लड़की का भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था कि लड़का तो होना ही चाहिए कैसे भी। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि एक ही उसके भी घर पे भी एक के भी 9 या 10 बच्चे हुआ करते थे, पर अभी ये सब कुछ नहीं है। लड़का लड़की अब तो सेम ही मानते हैं। और हमारे दिनों से ज़्यादा हमारी सास की कहानी भी बताऊंगी, जो मेरी सास ने मुझे बता रखी है। पहाड़ों में और खतरनाक कहानियाँ हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी जानना हो पुराने, जैसे मैंने आज मम्मी की अपनी डिलीवरी की कहानी बता दी कि उन्होंने खुद से डिलीवरी की और कैसे थे, क्या करना पड़ा उनको, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कैसे वो डिलीवरी के बाद रही, कोई भी उनको टच नहीं कर सकता था। तो अगर आपको कुछ और टॉपिक के बारे में जानना हो तो मैं मम्मी से पूछ के मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर इससे पुरानी भी मेरे सास के दिनों भी जानना चाहेंगे तो उनकी कहानी भी मुझे पता है, मैं बताऊंगी। तो उनकी कहानी भी हम बताएंगे आपको। आप प्लीज़ कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं। हम ये नहीं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहे हैं। ये मम्मी ने जो भी बताया वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा मम्मी ने बताया है। मैं पुरानी बातें बताना चाहती हूँ इन लोग की, पहले क्या था और कैसे डिलीवरी होती थी और किस उम्र में डिलीवरी होती थी, किस उम्र में शादियाँ होती थी उस टाइम।